हाँ। नमस्कार, मैं कमलाकर शनॉय। मैं अब एमईआरसी का हियरिंग किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और एमईआरसी की हियरिंग हुई है पहले माले पे, और उसमें क्या हुआ मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली एक दुख की बात यह है कि हम जब आर्ग्यू करने जाते हैं तो एमईआरसी के चेयरमैन बोलते हैं आपको 5 मिनट दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 5 मिनट दिया जाता है बोलने के बाद सामने वाले का माइंडसेट बंद हो जाता है, वो सही तरह से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता है। तो ये बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हजारों करोड़ की बातें होती है, हजारों करोड़, और हजारों करोड़ की बातें अगर चेयरमैन सोचते हैं कि 5 मिनट में बोला जाए, ये बिल्कुल जाती है या ये प्रिजुडाइज है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द चेयरमैन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल एमईआरसी, but the way the proceedings are being conducted is absolutely incorrect and it is not in the betterment of the public authority. आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ 27,000 करोड़ का बात चल रहा है, 15,000 करोड़ का बात चल रहा है, 1,500 करोड़ का बात चल रहा है, आप बोलते हैं 5 मिनट में बात करो। ये बिल्कुल गलत है। तो मेरी इस माध्यम से सभी को विनती है कि ये बंद होना चाहिए, कि आपको टाइम लिमिट कम से कम 15 से 20 मिनट कोई बोलना चाहता है तो बात करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हियरिंग में मैंने सर को ये बताया कि आरडीएसएस जो स्कीम है वो पॉलिसी है, वो लॉ नहीं है, और पीएचडी के जनरल मैनेजर ने झूठा सबमिशंस किया है ओथ पे, और इसीलिए एमईआरसी को उनके ऊपर 193, 199 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी एफिडेविट पे क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने झूठा नहीं बोल सकते हैं। अब आरडीएसएस स्कीम जो है उसके जो बॉसेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है दिल्ली में, मगर यहाँ इन्होंने एमईआरसी के पास एप्लीकेशन करके उसके अप्रूवल इन प्रिंसिपल लिया, जो कि कानूनी बिल्कुल गलत है, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बारे में कुछ है तो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। ये मेरा एमईआरसी से और बीएसटी को विनती है। बीएसटी ने आज तक हमने जितने आरटीआई डाले हैं उसका जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि वो चोरी कर रहे हैं, वो कुछ हमसे छुपा रहे हैं। हमने बिलिंग चार्जेस के बारे में भी आरटीआई डाला है, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। गए 6 महीने का आरटीआई एप्लीकेशंस पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है। इसका मतलब मैंने एमईआरसी को बताया कि इनके बातों में खोट है और इसी बहाने से इनको डिसमिस करना चाहिए। तीसरी बात मैंने ये बताया कि हमने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं उसमें पीएचडी ने ऐसा आड़ा टेढ़ा जवाब दिया है, कोई भी सही जवाब नहीं दिया है, क्योंकि कानून के हिसाब से और लॉ के हिसाब से मेरे हर पैरावाइज उसको रिप्लाई देना चाहिए। इसने पैरावाइज रिप्लाई नहीं दिया, और जहां मैंने उनको अपनी गलतियां दिखाई है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दिया है। इसका ही मतलब होता है इट टेंटमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द एलिगेशंस मेड बाय मी एंड दे हैव नथिंग टू से। ऐसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और सीआरपीसी के सेक्शंस हैं जहां बता दें कि आपने उसको अपोज नहीं किया तो आप ये मानते हैं कि आपने जो बात किया हो वो सही है। तीसरी बात यह है कि हमारे जो अडानी साहब को जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके टेंडर में भी गलतियां है। उसके टेंडर में जो है वो अशोक बिल्डकॉन करके लोएस्ट बिडर है, इन्होंने लास्ट मोमेंट में सब चेंजेस करके अडानी साहब को दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो टेंडर जो पास किया है वो जनरल मैनेजर ने नहीं किया है, उसके हाथ के नीचे वाले ने किया है, तो ही नॉट एन ऑथराइज पर्सन, तो टेंडर भी गलत है। इस तरह से कॉस्टिंग फैक्टर जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर सिर्फ 600 रुपये के हैं, और वो 600 रुपये के आरडीएसएस ने 6,000 रुपया बनाया, और हमारे बीएसटी ने उसको 12,000 बनाया। तो 600 रुपये का मीटर, उसमें सिर्फ टाइम ऑफ द डे संभालने के लिए कुछ यूनिट लगाया होगा, तो उसको 600 रुपये का मीटर 12,000 रुपया कैसा हो गया? इसके बारे में कुछ हमको जवाब नहीं मिला है। हमने एमईआरसी को बोला है ये बारे में आपको देखना है। अब हम सोचते हैं कि 12,000 जो गलत है उसको भी अगर सही मान लें तो भी इन लोग हर महीने को 40 पैसा पर यूनिट, यानी कि हम जैसे होटल वाले होंगे जो 5,000 यूनिट वापरते हैं उसको 2,000 रुपया स्मार्ट मीटर्स के लिए पैसा भरना पड़ता है। यानी कि वो स्मार्ट मीटर का लाइफ जो है वो 90 महीना है, 7.5 साल। तो 90 महीने में मैं 1,80,000 रुपया दे रहा हूँ, जबकि मीटर का कॉस्ट है 6,000, उसको गलत करके 12,000 बनाए। अगर 12,000 भी पकड़ते हैं तो 12,000 का 1,80,000 रुपया जमा करना ये बीएसटी की भूल नहीं है क्या? दिस इज द वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ
ट्रस्ट एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और ये पब्लिक सर्वेंट होने की वजह से और पब्लिक अथॉरिटी होने की वजह से बीएसटी ने लोगों से धोखाधड़ी की है। इसलिए एमईआर से हमने रिक्वेस्ट किया है कि जनरल मैनेजर बीएसटी पे और जो बीएमसी के जो अधिकारी है बीएसटी के, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। मैंने ऐसे बात करने से हमारे एमईआरसी बोले कि आप हमको धमकी नहीं दे सकते हैं। हमने उनको बताया कि हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, हम आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस बताना है पब्लिक हियरिंग में, ये हमारा हक है। आप उसको थ्रेटनिंग करके उसको डाइवर्ट मत कीजिए। इस तरह से एमईआरसी के जो चेयरमैन है हमको हर बार टोकते थे और हमारा फ्लो को निकालते थे। अभी जब हम हजारों करोड़ की बातें करते हैं तो हमको एक माइंडसेट होना चाहिए, हमको एक फ्लो होना चाहिए। हमने नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स के बारे में नोट्स के बारे में हमको बात करने का मौका मिलना चाहिए, मगर ये हर टाइम बीच में टोक के हमको बात करने नहीं मिलता था, हमारा फ्लो निकल जाता था। इस तरह से एमईआरसी की जो हियरिंग है वो कानून के हिसाब से है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, और इसमें सुधारना होना बहुत जरूरी है। अब बिलिंग चार्जेस पे आते हैं। हमारे बीएसटी ने बिलिंग चार्जेस जो है वो चोरी और डकैती की है। चोरी और डकैती इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिलिंग चार्जेस जो है वो सिर्फ रिटेल कंज्यूमर्स को नहीं होता है, ओपन एक्सेस कंज्यूमर यानी कि बड़े बड़े कंपनियां डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और उनको जब दिया जाता है तो उसको बिलिंग चार्जेस कहते हैं, मगर रिटेल कंज्यूमर्स को नहीं दिया जाता है। ऐसे कानून में लिखा है, सेक्शन 67(2) में लिखा है कि बिलिंग चार्जेस बीएसटी को नहीं होता है, और ये बीएसटी हमको लूट रही है। एमईआरसी ने उनको परमिशन 7 साल से कैसे दिया, उसके ऊपर हमारा सवाल है। क्या एमईआरसी को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं मालूम है? क्या एमईआरसी को रिटेल कंज्यूमर से बिलिंग चार्जेस वसूल नहीं कर सकते, ये मालूम नहीं है क्या एमईआरसी को आरडीएसएस स्कीम जो पॉलिसी है और कानून नहीं है और इनको अधिकार नहीं है, ये एमईआरसी को मालूम नहीं है क्या? अगर मालूम नहीं है तो एमईआरसी किस हिसाब से हियरिंग कंडक्ट करती है? ये बहुत दुख की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, या बेसिक नॉलेज होते हुए भी वो गलत काम करते हैं, तो हमको देश को ये कोई बचा नहीं सकता। और सबसे बड़ी दुख की बात है, एक भी आमदार, एक भी खासदार, एक भी कॉरपोरेटर इस मीटिंग पे नहीं है, जबकि ये वोट मांगने के लिए हमारे पास भीख मांगने आते हैं। मगर ऐसे टाइम पे जो गलत काम हो रहा है, हमको लूटा जाता है। 27,000 करोड़ की बर्बादी हो रही है, हर महीने को हमसे सैकड़ों करोड़ रुपया लूटा जाता है। कहाँ गए हमारे आमदार, कहाँ गए हमारे खासदार, कहाँ गए हमारे कॉरपोरेटर्स जो हमारे लिए सेवा के लिए है? तो इस माध्यम से मैं हर एक को ये कहता हूँ कि एमईआरसी की जो हियरिंग है उसमें बहुत खोट है, और सही तरह से हमको बात करने नहीं देते हैं। बोलते हैं हमको आर करना, हियरिंग पूरी तरह से होना चाहिए। अगर हियरिंग कंप्लीट नहीं होती है तो दूसरा दिन ले लो, मगर टाइम के अभाव से 1 घंटे में उन्होंने हजारों करोड़ का जो मैटर है वो 1 घंटे में खत्म कर दिया। ऐसे कैसे हियरिंग हो सकता है? एक तो यहाँ पब्लिक आती नहीं है, और जो आदमी, मैंने 80 घंटा काम किया इसको ड्राफ्टिंग करने में, और 5 मिनट में हम कैसे बात कर सकते हैं? इतने पॉइंट्स है कि उनके नोटिस गलत है। नोटिस में उनके एमईआरसी की खुद की ऑर्डर है कि जब भी आप रिप्लेसमेंट करते हो तो आपको नोटिस देना चाहिए, और वो नोटिस में आपको मीटर्स का ऑप्शन होना चाहिए। ये हर चीज़ का बीएसटी ने उल्लंघन किया। बीएसटी क्या, मेरे तो कहता हूँ कि हर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ ने उल्लंघन किया है, और इसीलिए हर इंसान को और हर सिटीजन को ये जागरूक रहना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा। आपको kamlakarshinha.com और petitiongroup.com में आपको सब फॉर्मेट्स मिलेंगे। अगर आप जागरूक नहीं होगे तो आपका 40% यानी हमारा बिलिंग चार्जेस को हम कट करना चाहिए जो 20% है, और अभी 20% बढ़ाने वाले हैं, ऐसा 40% का भाव बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आपको जागृत करता हूँ, आप मेरे लिए मत कीजिए, अपने लिए किए, अपने बच्चों के लिए किए, और अपने पूरे लोगों के लिए किए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा तो दुकान का खर्चा बढ़ता है, सबका खर्चा बढ़ता है, वापस वो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आज आपको पगार कितना मिलता है? गवर्नमेंट नौकरी नहीं देती है आपको। 15,000, ये जो बेचारे हैं ना, ये 15,000 20,000 में काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस वालों को 1,00,000 1.5 लाख का सैलरी होना चाहिए। हर जगह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और आपको पगार सही तरह से नहीं देता। 20,000 में कोई जी सकता है, मगर ये बेचारे लोग 20,000 में जीते हैं। ये पॉलिसी नहीं चलेगी, और इसका कारण सिर्फ हम है। हम जो पब्लिक है, हम जो सिटीजन है, वो गद्दार है, हम नालायक है। हम हक के लिए लड़ते हैं, हमारी ड्यूटीज का है।
हमारी ड्यूटीज़ है। जब गवर्नमेंट गलत काम करती है, जब कोई अथॉरिटी गलत काम करती है, तो उनको बताना कि ये गलत है और उनको अच्छी तरह से बताना। झगड़ा मत करो, पर हाथ जोड़ के तो कम से कम बताओ कि आप गलत काम कर रहे हो। इस तरह से MERC के हियरिंग में अगर MERC बोलती है कि 5 मिनट देता हो, तो बोलो कि आप 5 मिनट कौन से कानून से देते हो, आप हमको रोक नहीं सकते हो, और आपको जो पूरी तरह से बात करना है वो कीजिए। मगर हमको ये MERC का जो 1 घंटे में पूरा हियरिंग को खत्म करना है, हमारी हियरिंग पूरे 1 घंटे में खत्म हो गई है। अरे कैसे 1 घंटे में खत्म हो सकते हैं हजारों करोड़ का। तो इस माध्यम से मैं हर सिटीजन को, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स को, हमारे CM को, हमारे PM को, हमारे प्रेसिडेंट को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस तरह से आप अगर हियरिंग लोगे तो ये देश की बर्बादी तय है, हमको लूटा जाएगा और हमको वादी कोई नहीं रहेगा। जय हिंद।